नमस्कार, मैं दीपेश गुरु की भांति एक बार फिर आप सबके बीच कुछ विषयों को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं मार्कंडे महादेव घाट पर उपस्थित हूँ। एक ऐसा पौराणिक स्थल जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है और जिसका महात्म्य कलयुग के इस समय में भी लोगों के बीच में है। जिस प्रकार से वर्तमान की केंद्र और प्रदेश की सरकार हमारे प्राचीन मानबिंदुओं को स्थापित करने का कार्य कर रही है, हमारे वे स्थल जो कि समाज में अपनी प्राचीनता के लिए, अपने पौराणिकत्व के लिए जाने जाते थे, उनको विकसित करने का कार्य कर रही है। उसी के क्रम में यह मार्कंडे महादेव स्थल का विकास भी इस सरकार द्वारा माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयास से किया जा रहा है। और ये सारी छवियाँ जो यहाँ पर दिख रही हैं, यह इस स्थल को राष्ट्रीय स्तर का और हिंदू धर्मावलंबियों के अंतर्राष्ट्रीय समूहों को भी इस स्थल पर आकर्षित करने का कार्य कर रही हैं। और इन सबके पीछे मार्कंडे महादेव जी के भक्त के रूप में जाने जाने वाले राजनेता, हमारे चंदौली जनपद के सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का ही प्रयास है। चंदौली संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने कैथी गांव में स्थित प्राचीन मार्कंडे महादेव स्थल का संपूर्ण विकास सुनिश्चित कराया है। माननीय पांडे जी के प्रयासों से मार्कंडे महादेव धाम पर गंगा किनारे मार्कंडे महादेव घाट का निर्माण इस स्थल पर पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य कर रहा है। वह स्थान जो अभी कुछ वर्ष पूर्व सुनसान और वीरान हुआ करता था, आज वहाँ गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ रही है। गंगा गोमती संगम घाट व गंगा घाट पर लगाई गई जेटी लोगों को आकर्षित कर रही है। इस प्रकार के कार्य से यहाँ पर्यटकों का आना बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मार्कंडे महादेव स्थल जो कि वर्षों से उपेक्षित था, जिस प्रकार का पौराणिक महत्व इस स्थल का था, उसके अनुसार उस अनुपात में इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। परंतु मार्कंडे जी के भक्त के रूप में जाने जाने वाले हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने सांसद चुने जाने के बाद ही इस स्थल के विकास कार्य को गति प्रदान कर दी और लाइटिंग, शौचालय, रैन बसेरा, पर्यटन गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं का निर्माण करा दिया। करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार, संगम व गंगा घाट जो राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से सजाए गए हैं, यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने इस स्थल का विकास किस दृष्टिकोण से कराया है। अभी हाल ही में मंदिर के चारों तरफ पाथवे और मंदिर के शिखर पर गोल्डन प्लेटिंग, तांबे की परत चढ़ाने का काम पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा किया गया। यह स्थल हिंदू धर्मावलंबियों के बीच इतना महत्वपूर्ण है कि इस स्थल पर ही यमराज को भी पराजय झेलनी पड़ी थी और कहा जाता है कि महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन इसी स्थल पर किया था। परंतु
पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए यह क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र बनकर रह गया था, परंतु डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयासों से इस क्षेत्र का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से सनातन धर्मियों के लिए यह स्थान दर्शन करने के लिए आवागमन में सुगम हो जाएगा और लोग इस स्थल पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे और श्रद्धालुओं के बढ़ने से यहाँ के स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से लोगों को पुण्य लाभ और स्थानीय लोगों को व्यावसायिक लाभ होगा और भविष्य में यह स्थल संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में अपने गौरव को प्राप्त करेगा और इसका संपूर्ण श्रेय यदि किसी को जाएगा तो माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को जाएगा। इसके लिए एक बार पुनः चंदौली संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मार्कंडेय महादेव जी। जी, आप अपना परिचय। मैं मार्कंडेय महादेव मंदिर का पुजारी, मेरा नाम पुजारी अजय कुमार गिरी उर्फ रिंकू बाबा। मैं यहाँ 35 साल से लगातार मैं मंदिर पूजा पाठ का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, पहले में और अभी वर्तमान के कुछ वर्षों में जो यहाँ विकास कार्य हुए हैं तो उसमें क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? मार्कंडेय महादेव मंदिर का जो भी विकास कार्य हुआ है या इस पूरे ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुआ है यह भाजपा के शासनकाल में हुआ है और माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के सौजन्य से हुआ है। चाहे हम लोगों की पहले अजगरा विधानसभा थी तो वहाँ से भी महेंद्र नाथ पांडे जी लड़ा करते थे। जब हम लोगों की सैदपुर विधानसभा थी तब भी वो लड़ा करते थे। अब हम लोगों की लोकसभा चंदौली हो गई है। हम लोगों के वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ आते रहते हैं वो, या जो भी वो शुभ कार्य करते हैं, चाहे नामांकन करने जाते हैं तो भी यहीं से काउंटिंग जिस दिन होती है तो यहीं से दर्शन करके जाते हैं। इस स्थान का पौराणिक महत्व तो कुछ बताएंगे? या तीर्थों में यह दुर्लभ स्थान है मार्कंडेश्वर महादेव। दुर्लभ शब्द किसी तीर्थों में सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ दुर्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा गया है श्री महाभारते वन पर्वते दिष्टिपति नारदे वचनम मार्कंडेयस राजेंद्र तीर्थ मासाज दुर्लभम गोमती गंगा शिव संगमे लोक विश्वते। गंगा गोमती के तट पर मार्कंडेय ईसा तीर्थ होना दुर्लभ है। अभी श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पहले से बढ़ी है? पहले से काफ़ी बढ़ी है।